नहीं रुकेगा रूस यूक्रेन युद्ध। मोदी और पुतिन को क्या बोल गए ट्रंप और ज़ेलेंस्की। भारत और रूस की दोस्ती, पुतिन और मोदी की जोड़ी को देखकर ट्रंप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, होपलेस हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने अब टैरिफ के मैदान में अपने सिपहसालार, जी हां सिपहसालार ज़ेलेंस्की को मैदान में खुदा दिया है कि चलिए अब आप भारत के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। जी हां, आज 4 खबरें टैरिफ से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहे हैं। भारत पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही फैसला, यह बात कही है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, और भारत के खिलाफ जहर उगला है और खुलकर ट्रंप का समर्थन किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शांति वार्ता का खेल रूस और यूक्रेन के बीच क्या खत्म हो गया है, क्योंकि सीज फायर की कहानी अब फुल स्टॉप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ट्रंप ने फैसला कर लिया है। तो यानी एक तरफ ज़ेलेंस्की का भारत से कहना कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, वहीं ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाएंगे। और तीसरी खबर यह निकलकर सामने आती है कि यूक्रेन खुद भारत से रूस का तेल खरीद रहा है, तो फिर वो ट्रंप के टैरिफ को क्यों सही ठहरा रहा है। और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की का दिमाग ठीक है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के ही घर में यानी अमेरिका में ट्रंप के पुराने सहयोगी, पुराने दोस्त एलन मस्क ने ट्रंप के चाणक्य की हेकड़ी निकाल दी है और भारत विरोधी एजेंडे पर एलन मस्क ने जमकर सुनाया है नवारो को और कहा है कि लोग खुद तय कर लेंगे क्या सही है क्या गलत। यानी कि उनका निशाना साफ तौर पर ट्रंप के ऊपर था, नवारो के ऊपर था, अपनी अमेरिकी सरकार के ऊपर था। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहां भारतीय पीएम से फोन पर बात कर रहे थे, और अब जब एससीओ समिट में रूस, चीन और भारत की तिकड़ी देखने को मिली तो खुलकर अमेरिका के समर्थन में ज़ेलेंस्की उतर आए हैं। उन्होंने पहली बार भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जो दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को बदल कर रख देगा। उन्होंने पहली बार भारत के खिलाफ खुलकर बोलते हुए अमेरिका का समर्थन किया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ बिल्कुल सही हैं। आमतौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति अब तक भारत को लेकर इतना तीखा और सीधा रवैया नहीं अपनाते थे। हाल ही में भारत से यूक्रेन और रूस वार्ता को लेकर उन्होंने बात भी की थी पीएम मोदी से, लेकिन इस बात पर वो डोनाल्ड ट्रंप की जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, भारत को लेकर जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ रूस से व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ लगे हैं वो बिल्कुल सही है। जी हां, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं बात, सीधे तौर पर यह बयानबाजी भारत के खिलाफ है। आपको बता दें कि अमेरिका के इसी टैरिफ की वजह से ही भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव आ चुका है। एससीओ सम्मेलन को लेकर अमेरिकी पत्रकार ने जब ज़ेलेंस्की से सवाल किया और पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की पॉलिसी उल्टी पड़ गई है, तो इसका जवाब क्या आया। बिना हिचकिचाए ज़ेलेंस्की ने कहा रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही फैसला है। जी हां, तो अब यही कहा जाएगा कि ज़ेलेंस्की भी ट्रंप की जुबान बोलने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शन लगाने वाले हैं और यह भी कह दिया है कि रूस से तेल खरीदने वालों के खिलाफ भी वो सेकेंडरी सैंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या यह हुआ कि 50% तक जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत और उन देशों पर भी ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया जाएगा। समझते हैं क्या कहा ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है प्रतिबंध लगाने के लिए रूस के खिलाफ। ट्रंप प्रशासन के कई सलाहकार खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से ही रूस की वॉर मशीन को पैसा मिल रहा है, खाद पानी भारत दे रहा है। हालांकि चीन के मामले में वो इतना खुलकर नहीं बोलते हैं, जिसकी आलोचना अमेरिका में पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन वो फिर से रूस और भारत दोनों के खिलाफ आग उगलते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन वार्ता ठंडे बस्ते में जा चुकी है, क्योंकि पुतिन मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। वो ट्रंप की शर्तों पर तैयार नहीं है, ज़ेलेंस्की की बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन रूस की धुआंधार कार्रवाई जो हुई है अभी हाल फिलहाल में, जो सबसे बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर घुसकर ज़ेलेंस्की के ऑफिस को निशाना बनाया गया, अब इस मुद्दे पर पुतिन समझौते के मूड में नहीं है, यह साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपनी कोशिशें बर्बाद होती देख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब संकेत दिए हैं कि वो रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। ट्रंप कहते हैं कि इस दिशा में कदम उठाने को तैयार हैं। ट्रंप ने लेकिन यह साफ नहीं किया कि यह दूसरा चरण किस तरह के प्रतिबंधों का होगा।
या इसका सीधा असर किन देशों या कंपनियों पर पड़ेगा? क्या रूस पर ही पड़ेगा फर्क या रूस से जुड़े हुए देशों पर भी फर्क पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बात व्हाइट हाउस में एक पत्रकार के सवाल पूछने पर बताई। उनसे सवाल किया गया था कि कूटनीतिक वार्ताओं के नाकाम होने के बाद क्या वो रूस पर सेकेंडरी बाउंडेशन लगाएंगे, क्या प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं? तो इसके जवाब में ट्रंप ने सीधा जवाब देते हुए कहा, हां मैं तैयार हूं, यस आई एम रेडी। कुछ दिनों पहले पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वार्ता के दौरान भी उनसे यही सवाल पूछा गया था, तब ट्रंप भड़क गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा सपाट जवाब बेहिचक दे दिया है। यानी वो पूरी तरह से तैयार है, यानी बौखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, बैकफुट पर हैं और उनको प्रतिबंध और टैरिफ के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। ट्रंप के बयान से ऐसा लगता है कि ट्रंप अपनी कोशिशों के नाकाम होने से झल्ला चुके हैं और अब दबाव की नीति अपनाना चाहते हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी शनिवार रात हुए रूस के बड़े हमले के बाद कहा कि हमले के जरिए पुतिन ये देख रहे हैं कि दुनिया उन्हें और कितना सह सकती है। आपको बताने कि रविवार को यह हमला रूस की तरफ से साल 2022 में जब से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। एक तरह से यूक्रेन की रीढ़ तोड़कर रख दी है रशिया के इस हमले ने। इसमें कीव में, राजधानी कीव में यूक्रेन की कैबिनेट की इमारतों को निशाना बनाया गया, यानी कि सीधा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन की सरकार पर किया गया। ट्रंप ने हाल में कई बार संकेत भी दिए हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनकी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम साबित होती दिख रही हैं। ऐसे में अब वो प्रतिबंधों का सहारा लेकर रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके या रूस को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन ट्रंप नहीं जानते कि वो जो भी कर रहे हैं वो आत्मघाती कदम है। लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की जो भारत को बार बार अपना हमदर्द मानते थे, अपना हमदर्द समझते थे, और जिस भारत ने कभी भी रूस के हमलों को या किसी भी तरह के युद्ध को स्वीकार नहीं किया और हमेशा उसको लेकर यही कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ये यूक्रेन लगातार और भारत से बार बार तेल खरीदता है, यानी कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, भारत उस कच्चे तेल को रिफाइन करता है और फिर यूरोप समेत अलग अलग देशों को बेचता है, उसमें यूक्रेन भी शामिल है। तो जो हमने पीछे वीडियो में आपको जिक्र करते हुए बताया कि जो बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई कि रूस के तेल खरीदने वाले तमाम देशों पर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, आगे बढ़ते हुए बताएंगे। तो सोशल मीडिया पर एक तरह से लोग फूट पड़े ज़ेलेंस्की के खिलाफ। लोगों ने सवाल उठाया कि ज़ेलेंस्की वही रूसी तेल भारत के खरीदने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। यूक्रेन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी अच्छे हैं। खासतौर पर अगर डीजल खरीद की बात करें तो यूक्रेन ने साल 2022 में रूस से युद्ध शुरू होने के बाद भारत को तेल आयात के लिए चुना, यानी भारत से तेल खरीदने के लिए उसने भारत को चुना। यूक्रेन ने साल 2022 से जुलाई 2025 के बीच भारत से डीजल की खरीद को बढ़ाया है। वही डीजल जो रूस के सैन्य मशीनरीज के लिए, वाहनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रूस का तेल भारत में आया, रिफाइंड हुआ और उसके बाद फिर यूक्रेन वही तेल खरीदा, यानी कि रूस के तेल को खुद इस्तेमाल कर रहा है ज़ेलेंस्की। लेकिन अब स्थिति यह है कि युद्ध के बाद से यूक्रेन ने अपना डीजल की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को क्यों चुना, यही सवाल लगातार सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि या तो बहुत मासूम है, भोले हैं, अनजान हैं, ज़ेलेंस्की को यह पता ही नहीं कि जो यूक्रेन तेल खरीद रहा है, डीजल खरीद रहा है, वो भारत से आ रहा है, या फिर वो दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका में भारत के मसले को लेकर दो लॉबी बन चुकी हैं, दो धड़े, दो गुट बन चुके हैं। साफ तौर पर ट्रंप समर्थक जहां इसे सही ठहरा रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया गया है वो सही है, वहीं एक धड़ा अमेरिका को लेकर इसे बड़ी गलती के तौर पर देख रहा है। कुछ लोग तो भारत के खिलाफ ट्रंप की नीति का सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग अलग अलग तरीकों से इसे गलत ठहरा रहे हैं। अब इस लिस्ट में दिग्गज एलन मस्क का नाम भी शुमार हो गया है, जो इस पूरे फैसले को गलत बता रहे हैं। मस्क ने ट्रंप के करीबी और कारोबारी सलाहकार पीटर नवैरो को ऐसी बात कही जिन्हें अब मिर्ची लगना तय है। मशहूर कारोबारी और एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रह चुके एलन मस्क ने रविवार को कहा कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वो जगह है जहां लोग खुद तय करते हैं कि सच क्या है। उन्होंने ये टिप्पणी पीटर नवैरो के उस विवाद के जवाब में दी है जहां वो एक्स पर मौजूद कम्युनिटी नोट को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। मस्क ने नवारो को सुनाते हुए कहा कि हर कम्युनिटी नोट को ग्रॉक एआई के जरिए फैक्ट चेक किया जाता है। एलन मस्क ने नवारो को भरपूर सुनाया, खूब सुनाया,
एक्स के मालिक एलन मस्क ने नवारो के मुद्दे को उठाते हुए अमेरिकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि ये संस्थान अब भरोसे के काबिल नहीं रहे और अक्सर झूठ बोलते हैं या उन खबरों को नजरअंदाज करते हैं जो उनकी तयशुदा कहानी में फिट नहीं बैठती। मस्क की प्रतिक्रिया उस विवाद के बाद आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवैरो ने शनिवार को भारत को लेकर गलत जानकारी फैलाई और जब एक्स की कम्युनिटी नोट्स ने उसे ठीक किया तो उन्होंने एक्स पर ही मस्क पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया कि वो अमेरिका के खिलाफ भारत के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी ये अलग अलग खबरें इस दौरान हमने आपको बताई। आपका क्या मानना है? क्या भारत को ट्रंप की अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए, रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, या फिर ट्रंप के अगले चरण के टैरिफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए और भारत किस तरह से उसको संभाल पाएगा, झेल पाएगा? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस सारी दुनिया की कड़ी में इतना ही। नमस्कार।